क्या दे रखा है कि दिस टाइम टू मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब की बार दोनों मिरर हमारे पैरेलल ना होके कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, और ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है, सिमेट्रिकली। ठीक है ना। तो देखो इसमें, ठीक, दो मिरर गिवन है हम लोगों को, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऑब्जेक्ट दे रखा है ओ, और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारा x, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कैसा रखा हुआ है, सिमेट्रिकली, और हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। ठीक है, कितनी इमेजेस हैं, चेक करते हैं रे डायग्राम से कितनी इमेजेस फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, देखो, अगर कोई भी रे फॉर एग्जांपल ऐसे चली, अच्छा पहले एक बात बताओ मुझे कि इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, x, तो इमेज भी नीचे कितने डिस्टेंस पर बनेगी, अदर साइड पर, x पर बनेगी। तो मैं एक बात तो डायरेक्ट यहाँ पे बना सकता हूँ ऐसे कि इसकी एक इमेज यहाँ पर बनेगी, कितने डिस्टेंस पर बनेगी हमारी, x डिस्टेंस पर। ये फर्स्ट इमेज हो गई, कौन से मिरर से बनी है ये, M2 से बनी, और ये पहले रिफ्लेक्शन से बनी है, कौन से रिफ्लेक्शन से बनी है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, देखो ये रे यहाँ से जाती हुई दिखेगी ऐसे, देखो ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब एक बात सोचो कि इस मिरर के इस वाले पोर्शन से जितनी भी रेस टकराएंगी वो कोई भी रे M1 तक नहीं पहुंचेगी, क्या ये बात सही है, ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से रेस इस तरफ भी तो आ रही होंगी ऐसे, तो अगर मैं इस वाली रे को बना लूँ तो ये रे मुझे कहाँ से आती हुई दिखेगी, देखो फिर से मुझे यहीं से आती हुई दिखेगी। ठीक, ये मेरी इंसिडेंट रे होगी और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, लेकिन अब ये देखो यहाँ से जितनी भी रेस चल रही हैं वो सारी किस मिरर को हिट कर रही हैं, M1 को। किसको हिट कर रही हैं, M1 को। तो M1 के लिए ये वाली रे किसका काम कर रही है, इंसिडेंट रे का। ठीक है, और ये रे मुझे कहाँ से आती हुई दिख रही है, इस पॉइंट से आती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब इस वाले मिरर के लिए ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। M1 मिरर के लिए ये वाला इमेज किसका काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब M1 इसकी इमेज भी बनाएगा। ठीक है, अब बताओ M1 किधर बनाएगा, अब याद करो मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे हो, सॉरी मिरर इस तरह से हो हमारा, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ हो, तो क्या ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। हमें सिर्फ क्या करना होगा, इस मिरर को एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर भी, इस मिरर को एक्सटेंड कर लेंगे। देखो अगर मैं मिरर को नीचे एक्सटेंड कर लूँ इस तरह से, ठीक है, तो अब देखो इस मिरर M1 के लिए ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और ये कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बताओ ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है हमारा, x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पर बनेगी, x पर। तो मैंने यहाँ से ये देखो, ये रहा x डिस्टेंस पर बना ली। ठीक है, तो ये बना ली हमने नेक्स्ट इमेज। ठीक है, ये हमारी बन गई, सपोज दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज नाउ सेकंड वन। ये किस मिरर ने बनाई है हमारी, दिस इज बाई M1, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बनी है, सेकंड रिफ्लेक्शन से, सेकंड रिफ्लेक्शन से नहीं, फर्स्ट तो वो होगा जो ऑब्जेक्ट से चलेगी रे, ये ऑब्जेक्ट से नहीं चली है रे, ये कहाँ से चली थी रे, इमेज से। ठीक है, तो ये सेकंड रिफ्लेक्शन आ गया हमारा। अब उसी तरह से वो बात भी ठीक है, ये मिरर जो M1 है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी भी इमेज बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा, अच्छा ये अगर मैं रे डायग्राम पूरा कर लूँ तो कैसा दिखेगा मुझे, ऐसा तो दिखेगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखते रहना, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, अब देखो इस मिरर M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है ही। ठीक, अगर मैं यहाँ से एक रे को ऐसे चलाऊं और उसको ऐसे भेज दूं, तो ये वाली रे, ये वाली रे
ये वाली रे या मिरर के इस पार्ट से जो भी रे टकराएगी, क्या वो कभी M2 तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंचेगी, एक बात। दूसरी बात, इस मिरर M1 से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? x। तो इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगी? x दूरी पर बनेगी। तो एक इमेज ये बन गई, ये हमारी एक इमेज ये बन गई। इट इज फर्स्ट ऑफ M1 एंड इट इज फ्रॉम फर्स्ट रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब ये देखो, हमने बात करी मिरर के इस पार्ट से जो भी रे जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, वो कभी M2 को हिट नहीं करेगी। लेकिन एक बात नोटिस करो, अगर ये वाली रे गई, ये तो हिट करेगी। देखो, ये वाली हिट करेगी। और देखो, ये कहाँ से आती हुई दिखेगी मुझे? ये देखो, मुझे यहाँ से आती हुई दिखेगी, है ना? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये मुझे कहाँ से आती हुई दिख रही है? इमेज से। तो इसका मतलब ये वाला जो इमेज है, ये वाला, ये M1 की M2 के लिए किसका काम करेगा? देखो, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। किसको हिट करा? M2 को हिट करा। और कहाँ से आ रहा है? आई, यहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ M1 से आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखो, फिर वही वाली बात है, हम इस मिरर को एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि इस मिरर के लिए ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ, तो देखो, ये बताओ मुझे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर है? x। तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पर बनेगी? x। तो फाइनल इमेज जाके कौन साइड हो जाएगी? इस पर। तो जो यहाँ पर एक और इमेज बनी आई, वो किसकी वजह से बनी? यहाँ पर एक और इमेज बनी M2 की वजह से। और ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बन गई, सेकंड रिफ्लेक्शन से, सेकंड। और ये दोनों की दोनों इमेज आपस में क्या कर गई? कॉन्साइड कर गई। अब ध्यान से देखो, रियलिटी में कितनी इमेजेस बन रही हैं? एक, दो, तीन, चार। लेकिन तुम्हें दिखाई कितनी देंगी? तीन दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि दो इमेजेस आपस में कॉन्साइड कर गई हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसका मतलब जब मिरर आपस में 90 डिग्री पर होता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं? 3 बनती हैं। रियलिटी में 4 बन रही होती हैं, लेकिन हमें दिखाई कितनी देती हैं? 3। तो हम आंसर 3 लगा कर आएंगे। ठीक है। ठीक है, फिर से हमारे पास दो मिरर आपस में परपेंडिकुलर हैं और ऑब्जेक्ट हमारा अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है। अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? देखो, फटाफट देखते हैं। पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बना लेते हैं। ये हमारा मिरर M2 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? B डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इमेज भी हमारी कितने डिस्टेंस पर बनेगी? B डिस्टेंस पर बनेगी। एक बात हमें ऑलरेडी मालूम है कि कोई भी रे जो इस पार्ट से टकराएगी मिरर से, वो M1 को जाके हिट नहीं करेगी। ठीक है। तो ये हमारा जो बनेगा यहाँ पर इमेज, वो कितने डिस्टेंस पर बनेगा? वो B डिस्टेंस पर ही बनेगा। ठीक है, ये रहा हमारा B डिस्टेंस पर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक इमेज बन गया। किसने बनाया? M2 ने। कौन से रिफ्लेक्शन से? फर्स्ट। ठीक है। अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाने की और कोशिश करूँ फर्दर, तो कुछ ऐसे बनेगा। ये रे मुझे कहाँ से आती हुई दिखेगी? सॉरी, ये रे मुझे आती हुई दिखेगी यहाँ से। यहाँ से आती हुई दिखेगी। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, अगर मैं M1 की बात करूँ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की, M1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये देखो हमारा M1 है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? A। तो इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? A डिस्टेंस पर। देखो, मैंने बना दी है, ये इमेज बना दी मैंने। इमेज किसने बनाई? ये M1 ने। कौन सा रिफ्लेक्शन है ये? फर्स्ट रिफ्लेक्शन है। और कितने डिस्टेंस पर बनाई? A डिस्टेंस पर। आगे अगर हम देखें, तो ये वाली रे, इंसिडेंट रे किस पर है? M1 पर। ये किसका काम करेगा? M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है।
तो M1 मिरर को एक्सटेंड कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लो इसको इधर नीचे की तरफ ऐसे करके। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? A डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब इमेज भी कितने डिस्टेंस पर बनने वाली है हमारी? A डिस्टेंस पर। तो हमने यहाँ से कितना डिस्टेंस चला? A डिस्टेंस, और ये हमने इसकी बना ली इमेज। ठीक है, ये इमेज बन गई। ये किसने बनाई इमेज? M1 ने बनाई। कौन सा रिफ्लेक्शन है ये? सेकेंड रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। ठीक है, अब इस रे डायग्राम को अगर मैं पूरा करना चाहूँ तो देखो बिल्कुल ऐसे होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब देखो यहाँ से इस पार्ट से जो भी रे निकलेगी वो M2 को हिट करने वाली नहीं है, लेकिन लेकिन इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अगर मैंने इस वाले डायग्राम को भी पूरा नहीं करा, ये वाले को अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, देखो ये रहा, एक रे ऐसे ले लो, ये रे हमें यहाँ से आती हुई दिखेगी इस तरह से, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अगर कोई भी रे ऑब्जेक्ट से इस तरह से चली, ये तो मिरर को हिट करेगी। M2 को ध्यान से देखो। ठीक, ये वाली इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये इस पॉइंट से आती हुई दिख रही है। तो M2 वाले मिरर के लिए ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, जैसे पहले किया था हमने, इसको एक्सटेंड कर लिया। अब ध्यान से देखो, इस वाले मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? B डिस्टेंस पर। तो नीचे इमेज भी कितने में बनेगी? B डिस्टेंस पर बनेगी। तो हमारी फिर से कौन साइड कर गई? ठीक है, तो ये इमेज किसने बनाई थी हमारी? M2 ने बनाई थी। और कौन सा रिफ्लेक्शन था ये? तो ये दोनों इमेजेस आपस में कॉन्साइड कर गई। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो फिर से यहाँ कितनी इमेजेस बन रही हैं? हाँ, तो हमें बन तो 4 रही है क्योंकि, और लेकिन दो इमेजेस आपस में कॉन्साइड कर रही हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस का फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा? 3। ये जो प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर होते हैं ना, इसमें ऑब्जेक्ट तुम सिमेट्रिकली रखो या अनसिमेट्रिकली रखो, दोनों में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आती है हमारी? 3 आती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इन रे डायग्राम्स को हमने बनाया क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये देखो। तुम देखो, ये मिरर हमारा M1 है और ये मिरर हमारा M2 है। क्या ये उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट उसका क्या है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, P बोल दो इसको। ठीक, अब तुम ध्यान से देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट M1 एंड M2 के। अब देखो, इन दोनों मिरर का ये हमारा क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब तुम देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये O कितनी डिस्टेंस पर है? मेरे ख्याल में अंडर रूट, हाँ, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, अब तुम देखो ये इमेज भी तो उतने ही डिस्टेंस पर है, पहली वाली, ये वाली इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर है, और ये वाली इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जितनी भी इमेजेस लाई कर रही हैं वो एक सर्किल पे लाई कर रही हैं, और उस सर्किल का सेंटर जो होगा वो दोनों मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और उस सर्किल का रेडियस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर। फिर से सुनो, कि अगर दो इंक्लाइन मिरर हैं हमारे, एक दूसरे पे इंक्लाइन किसी एंगल पर है, तो उस केस में जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो एक सर्किल पे लाई करेंगी, और उस सर्किल का सेंटर उन दोनों मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, नंबर 1। नंबर सेकंड, उस सर्किल का रेडियस डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर होगा। ठीक है, तो एक तरह से मैं यहाँ पर ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी इमेजेस लाई करेंगी, सॉरी, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, एक सर्कल बनाने की कोशिश करूँ, इस तरह से देखो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस, ये हमारा सर्कल का रेडियस हो गया, और सारी की सारी इमेजेस किस पे लाई कर रही हैं हमारी? सर्कल पे लाई कर रही हैं उस। ठीक है, उसी तरह से अगर तुम नीचे वाले डायग्राम में देखो,
यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऑब्जेक्ट की दूरी और सभी इमेजेस की दूरी सेम है, देखो। हेलो। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जितनी भी इमेजेस लाई करेंगी वो इस सर्कल पे लाई करेंगी। ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर। और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर होगा। ठीक। अभी जो हमने पहले डिस्कस किया उसी को बोलते हैं हम सर्कल कॉन्सेप्ट। टू फाइंड इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर। ठीक है, देखो अब इसमें हमने क्या करा, दो मिरर को कंसीडर करा, M1 को कंसीडर करा, M2 को करा, एक रेड वाला मिरर है, एक ग्रीन वाला मिरर है। ऑब्जेक्ट को हमने रखा अनसिमेट्रिकली। पहले वाले मिरर से कितना एंगल बना रहा है ये, 20 डिग्री। और ग्रीन वाला कितना एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट से, 40 डिग्री। अब हम लोगों ने सर्कल को क्यों ड्रॉ कर लिया, हमें मालूम है कि इन दोनों मिरर की वजह से जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सब के सब इस मिरर पे लाई करेंगी, सॉरी इस सर्कल पे लाई करेंगी। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो इस सर्कल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डायग्राम बना लिया है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये दोनों मिरर इस ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं, पहले वाले मिरर की बात करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। पहले वाले मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री। तो अदर साइड पर भी कितना एंगल बनाएगा, 20 डिग्री बनाएगा। इमेज भी कितना एंगल बनाएगी, सेम 20 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ इस तरह से, थोड़ा सा इसको ऐसे कंस्ट्रक्शन इसको बना लेते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट इमेज बनेगी हमारी रेड की वजह से, वो ऐसे बनेगी, देखो कितने एंगल पर बनेगी, 20 डिग्री। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 20 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारी है फर्स्ट, किसकी है फर्स्ट, ये M1 की। और कौन सा रिफ्लेक्शन है ये, फर्स्ट रिफ्लेक्शन है। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अब इधर देखो, यहाँ पर आ जाओ M2 के लिए। अब M2 के लिए ध्यान से देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट O है, ये M2 से कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री। तो जो M2 से इमेज एंगल बनाएगी वो भी कितना होगा अदर साइड पर। अब ये देखो पूरा 60 है, तो ये कितना होगा हमारा, ये वाला एंगल देखो 30 डिग्री होगा। तो 30 से थोड़ा आगे चलेंगे तभी 40 मिलेगा हमें। तो जो इमेज बनेगी वो हमारा कौन सा मिरर है, ये ग्रीन वाला। तो क्या वो कुछ ऐसी होगी, सोचो। ये कौन है, हमारी फर्स्ट इमेज है ये हमारी। और ये किसने बनाई है, हमारी M2 ने बनाई है। और कौन सा रिफ्लेक्शन है ये, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। और ये एंगल कितना है, सोचो, दैट इज 10 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सही बात, फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाला ओवर। अब आगे चलते हैं, देखते रहना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना है। अब देखो इसको, देखो ये फर्स्ट इमेज है, किसकी है ये, M1 की। ये फर्स्ट है किसकी, M1 की। अब ध्यान से देखो, ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये तो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। ये M2 के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और कितने एंगल पर है देखो, सोचो ये एंगल कितना होगा, 80 डिग्री होगा। कितना होगा, 80 डिग्री होगा। सही बात। तो अगर ऑब्जेक्ट 80 डिग्री बना रहा है मिरर से, तो इमेज भी कितना बनाएगा अदर साइड पर, 80 बनाएगा। तो ये 30 + 10 तो 40 हो गया, ये 30 हो गया, 50 और चल रहे हैं हम इधर, तो 80 बन जाएगा हमारा। तो अब हम बनाते हैं, देखो कौन से मिरर की बात कर रहे हैं हम, M2 की, मतलब ग्रीन वाले मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस, कितने एंगल पर बनेगा, ये बनेगा हमारा 30 एंड 50 अराउंड, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ये कौन सी इमेज बनी हमारी, सेकंड। किसने बनाई, M2 ने। कौन सा रिफ्लेक्शन है, सेकंड रिफ्लेक्शन।
अच्छा, ये एंगल कितना है हमारा पूरा? ये 10। ये एंगल कितना होगा अगर हम देखें? ये 40 होगा। और ये पूरा कितना होगा? 50 होगा, है ना? 40 + 10 50। ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक मिरर है हमारा M1 रेड वाला, और एक मिरर है हमारा M2 ग्रीन वाला। M1 ने पहली इमेज कितने एंगल पर बनाई है? दैट इज 20 डिग्री। और M2 ने पहली इमेज कितने पे बनाई है? 40 डिग्री पर बनाई है। ठीक। अच्छा, M2 की एक और इमेज बना चुके हैं हम लोग। M2 की एक और इमेज कितने पे बनी है हमारी? 80 डिग्री पर। M2 की हमारी एक और इमेज बन चुकी है, कितने डिग्री पर बनी है? 80 डिग्री पर। 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो आगे। अब ध्यान से देखो इसको। ये M2 का पहली वाली इमेज है। ये M2 की पहली वाली इमेज है। M1 के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो M1 के लिए ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो ये कितने एंगल पर है देखो, ये वाला एंगल। ये एंगल हो गया हमारा 90 + 10 100। देखो ये तो 90 है, और ये 10 कितना हो गया हमारा? 100। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 100 बना रहा है तो नीचे इमेज भी कितना बनाएगी? 100। तो ये 90 हो गया, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम 100, ये पॉइंट आएगा। ठीक है। तो अगर मैं रेड वाली की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। ये किसने बनाया? ये सेकंड बना। किसका? M1 का सेकंड। ठीक है। और ये एंगल कितना है हमारा? 10 डिग्री। ठीक। तो कितने एंगल पे बना टोटल हमारा? 100। तो यहाँ में लिखूंगा 100 डिग्री। ठीक है। ये M1 की सेकंड है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये M2 वाले मिरर, ग्रीन वाला मिरर देखो, ग्रीन वाला। ये M2 मिरर की कौन सी वाली है? सेकंड वाली। तो M1 वाली की किसकी किसकी वजह होगी? थर्ड। हाँ, मतलब M1 के लिए किसका काम करेगा? ये ऑब्जेक्ट का। ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट है। ये M1 के लिए, ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट है। कितने एंगल पर है देखो, ये वाला पूरा एंगल कितना है हमारा? ये हो गया 90, और ये हो गया 50, 140। ये 90 और ये हमारा 50, दैट इज 140। तो अगर इस साइड 140 तो इस साइड भी कितना? 140। तो ये 90, और 90 के बाद कितना चलेंगे हम? 100 और 30, लगभग इधर। तो हम बात करेंगे रेड वाले के लिए। क्या कुछ ऐसा बनेगा? ठीक बना रहा हूँ ना, देखते रहना। और ये कितना एंगल होगा देखो, ये हो गया हमारा, कितना बनाना है हमें? 140, 90, 100, और ये कितना हमारा? 40। ठीक है ना? कहीं गड़बड़ तो नहीं है हमारी? ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल कितना? 40 डिग्री। ठीक है। ये हमारा क्या बना हमारा? ये बना थर्ड। किसका बना? M2 का। और कौन से रिफ्लेक्शन से है ये? थर्ड रिफ्लेक्शन से। ठीक। तो ये बन गया हमारे कितने एंगल पे बना था भाई? 140 पर। ठीक है। अब एक और बनाते हैं, नेक्स्ट वाला। अब देखो, ये वाला सेकंड वाला, रेड वाले का सेकंड इमेज येलो वाले थर्ड इमेज M1 की बनी है, मतलब? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, आई विल चेंज दैट। मैंने M1 लिखना है यहाँ पर। तो मिरर का नाम M1 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं M1। ठीक है। इट इज़ M1। ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेकंड वाला कहाँ है? ये रहा, इसका सेकंड वाला। रेड का सेकंड वाला, रेड की सेकंड इमेज इस ग्रीन वाली के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट।
तो ये जो है, ये ग्रीन वाले के लिए ऑब्जेक्ट है। ये जो है, ये ग्रीन वाले के लिए ऑब्जेक्ट है। कितने एंगल पर, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल ग्रीन वाले मिरर से कितना एंगल बना रहा है ये ऑब्जेक्ट। देखो ये कितना है हमारा 60, ये हो गया 90, 90 और 60 कितना हो गया 150, और फिर 10 कितना हो गया 160। वेरी गुड। तो 160, तो इसका मतलब मिरर से भी कितना बनेगा, घूम कर आए हम, 160 बनेगा। तो 160 कैसे बनाओगे बताओ। ये तो 30 हो गया, ये 90 हो गया, 90 और 30 कितना हो गया 120, 120 हो गया ना, 120। और फिर फर्दर कितना चलेंगे हम लोग, दिस इज 30 एंड 90, 30 एंड 90 विल बी 120, 120। और फिर फर्दर फर्दर कितना चलेंगे हम 40। तो ये 40 डिग्री देखो, ये 40 डिग्री है, देखो 40 40 10 90, 40 40 80 एंड 10 90। ये तो बड़ी अजीब सी बात आ गई। अजीब सी बात ये आ गई कि ये कौन साइड कर गया, थर्ड ऑफ मिरर M2 एंड थर्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री पर था 160 पर। ठीक है, देखो 160 तो बना, 30 90 120 एंड देन 40, 160, दिस इज 40। तो इसका मतलब ये दोनों इमेजेस, ये दोनों बोथ कौन साइड। अच्छा, अब फर्दर चलते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखो, ये जो थर्ड वाली है M1 की, थर्ड वाली, M1 की थर्ड वाली इस ग्रीन वाले मिरर के लिए कौन सी वाली होगी, फोर्थ वाली। लेकिन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ध्यान से देखो, अब ये मिरर के बैक साइड आ गई है। देखो अगर मैं इस मिरर को नीचे ला रहा हूँ, पॉइंटर को देखो, तो ये शेडेड पार्ट के पीछे आ गई ना। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट मिरर के शेडेड पार्ट के पीछे आ जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे, आगे हम इमेज को फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये थर्ड देखो, ग्रीन वाले का थर्ड, ग्रीन वाले का थर्ड रेड वाले के लिए फोर्थ होगा, ग्रीन वाले का थर्ड रेड वाले के लिए फोर्थ होगा, लेकिन रेड वाले के देखो क्या शेडेड पार्ट के पीछे आ गया। इसका मतलब अब हमें फर्दर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 5 6 बनी 6 है, लेकिन दिखाई कितनी दे रही है, 5 दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये सोचो, ठीक है हम एक यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5, 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो, देखो जो मैंने टेबल सी बनाई है, हम लोगों को करना क्या है, अब हर बार ऐसा डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे पूरा पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं तो चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट की फील आए तुम्हें। ठीक है, इसके डायरेक्ट फार्मूले भी होते हैं, लेकिन डायरेक्ट फार्मूले के हेल्प से तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब ये देखो, हम लोगों को क्या करना होगा जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, हम पहले लिखेंगे मिरर M1 और हम लिखेंगे मिरर M2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मिरर M1 को देखो, इसमें डायग्राम में कहा है, ये रहा, ऑब्जेक्ट इससे कितना एंगल बना रहा है, 20 लिख दो, क्योंकि देखो पहली इमेज 20 पे बन रही है, यहाँ ध्यान से देखो। उसके बाद मिरर M2 कितना एंगल बना रहा है, 40, तो यहाँ क्या लिख दो, 40। ध्यान से देखो, सही। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करना है, जो दोनों मिरर के बीच का एंगल है। अब 20 में 60 को ऐड करोगे कितना आएगा, 80। 40 में 60 ऐड करोगे कितना आएगा, 100। ध्यान से देखो, 100 में 60 को ऐड करोगे कितना आएगा, 80 में 60 ऐड करोगे कितना आएगा, 140 में 60 ऐड करोगे कितना आएगा, 160 में 60 को ऐड करोगे कितना आएगा, 220।
एंड सो ऑन। लेकिन मैं इन दोनों एंगल्स यानी इन दोनों इमेजेस को कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, रीजन बताओ। बैक साइड में वेरी गुड। हम लोगों को अब डायग्राम से बात क्लियर हो रही है। हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों मिरर के बैक साइड पर जाकर गिरेंगे। ठीक है। होता क्या है कि जब फाइनल इमेज का एंगल, ध्यान से सुनो, जब फाइनल इमेज का एंगल 180 या 180 से ज़्यादा हो जाए, 180 या 180 से ज़्यादा हो जाए तो हम स्टॉप कर देंगे, हम फर्दर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर टोटल इमेजेस कितनी बन रही हैं। 1 2 3 4 5 6। अब तुम्हें पता है कि इस डायग्राम में 6 ही बननी थी इमेजेस, लेकिन दो आपस में क्या करी हैं, कॉइंसाइड करी हैं। अब वो कैसे ढूंढेंगे हम इसमें, उसकी टेक्निक ये है, उसकी टेक्निक ये है कि दो इमेजेस कॉइंसाइड कर रही हैं, उसको ढूंढने की टेक्निक वो ये है कि हम फाइनल इमेजेस का एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस थीटा की वैल्यू अगर 360 आ जाए, व्हाट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंगल ऑफ फाइनल इमेजेस, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द मिरर्स। अब ध्यान से देखो इस वाले न्यूमेरिकल में फाइनल इमेज के एंगल कितने हैं, 140 एंड, तो 140 प्लस 160, और मिरर के बीच में कितना है 60, सम कितना आ रहा है 360। अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब लास्ट वाली दो इमेजेस, लास्ट टू इमेजेस विल coincide. So how many images will be final? It will be 6 minus 1, that is 5. तो इस बात को ध्यान रखना है। काम की बात सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि कब आकर हम स्टॉप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जब एंगल फाइनल इमेज का 180 हो जाएगा या 180 से ज़्यादा, और दो दो इमेजेस आपस में कॉन्साइड कर रही हैं। उसको ढूंढने का तरीका ये है कि फाइनल या लास्ट की दो इमेजेस का एंगल प्लस एंगल बिटवीन द मिरर, इन तीनों का सम अगर 360 आ गया तो लास्ट की दोनों इमेजेस आपस में क्या करेंगी, हमारी कोइंसाइड करेंगी। ठीक है। अब जैसे इसका बस फटाफट एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो जाए। ठीक। अब मान लो मेरे पास दो मिरर हैं। ठीक है। ठीक, इस तरह से। ठीक है, इसका आंसर तुम बताओ। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओ, एक काम करो, ये एंगल मान लो कितना 30 डिग्री, ये मान लो कितना 20। ठीक है, ये मिरर हमारा M1 और ये मिरर हमारा M2। अब बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। ठीक है, करते हैं फटाफट। देखो फटाफट M1 वाले मिरर को देखो। अब जो M1 वाला मिरर है वो कितने एंगल पर बनाएगा पहली इमेज, 20 पर बनाएगा। और M2 वाला कितने पर बनाएगा, 30 पर। अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 30 में हम ऐड करें, देखो 30 में कितना ऐड करोगे 50, इट विल बी 80, और 50 प्लस 20 70। फर्दर मल्टीप्लाई करो, 70 50 कितना हो जाएगा 120, एंड 80 50 130। फिर 50 ऐड करो इसमें, 130 में 50 ऐड करोगे कितना होगा 180। सही है ना, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। 120 में 50 ऐड करोगे कितना होगा 170। फर्दर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि कहीं कोई कॉन्साइड तो नहीं कर रही लास्ट वाली। तो उसका तरीका क्या है, 120 लास्ट, 120 एंड 170 प्लस 50 कितना आ रहा है, 12 40, 340 ना, तो 7 इज द आंसर। ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल। अब देखो कंक्लूजन क्या है, इस बात को समझो।
होता क्या है कि जनरली नीट के बच्चों को तो आमतौर पर यही करते हैं, या फिर जनरली हम करते क्या है कि फॉर्मूलाज लिखवा देते हैं और नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन फॉर्मूलाज को ध्यान से देखो। पहले फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, 360 डिवाइड बाय थीटा। अगर ये हमारा एक इवन नंबर आता है तो जो दो मिरर हैं जो एक दूसरे पे इंक्लाइन हैं वो कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेंगे, 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस वन। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने दो मिरर को परपेंडिकुलर माना था तो थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी, 90 थी। तो अगर मैं यहाँ 90 लिखूंगा तो कितना आएगा बताओ, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, फोर। फोर इज अ इवन नंबर, सो फोर में से क्या माइनस करेंगे हम, वन। आंसर कितना आएगा हमारा, थ्री। आंसर कितना आएगा, थ्री। तो इसका मतलब अगर मैं थीटा इक्वल्स यहाँ पर 90 मान लूँ तो मेरा 360 डिवाइडेड बाय थीटा आएगा फोर। तो नंबर ऑफ इमेजेस मेरी आएंगी थ्री। और तुम्हें पता है जब दो मिरर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हाँ नंबर ऑफ इमेजेस चार बनती हैं, लेकिन दो आपस में कॉन्साइड करती हैं, इसलिए हम माइनस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वन कर रहे हैं। अब ये फॉर्मूले की बहुत क्लियरिटी आ रही होगी दिमाग में। अब ये देखो, अगर 360 डिवाइड बाई थीटा हमारा कैसा नंबर आ जाए, ऑड नंबर, तो हम लिखते हैं 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस वन। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ हो, मतलब सिमेट्रिक रखा हुआ हो या अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक रखा हुआ हो। यहाँ कैसा रखा हुआ हमारा, सिमेट्रिक रखा हुआ हो। ठीक है, ठीक है, कैसा रखा हुआ हमारा, सिमेट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंसीडर कर लो, अभी हमने 60 डिग्री, अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री को पुट करूँ तो देखो कितना आएगा, सिक्स आएगा। वो तो इवन नंबर आ रहा है, फाइव आ जाएंगे नंबर ऑफ इमेजेस। 50 डिग्री में, अच्छा 50 डिग्री तो अभी बात ही नहीं कर रहा है, कैंसिल हो जाएगा वो, ये नंबर ही नहीं आएगा, ऑड इवन पॉइंट्स में चला जाएगा। कोई और एंगल देखो जिसमें ऑड आ जाए। 72 डिग्री पे देखना कितना आ रहा है, हाँ वेरी गुड। तो अगर मैं थीटा इक्वल्स 72 डिग्री रख लूँ तो मेरा थीटा, ये सॉरी 360 डिवाइड बाई थीटा कितना आ रहा है हमारा, फाइव आ रहा है, विच इज़ ऑड और इवन, ऑड। अब ये इस केस में डिपेंड करता है कि अगर वो सिमेट्रिक रखा होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस फोर बनेंगी, और अगर वो अनसिमेट्रिक रखा हुआ होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइव बनेंगी। 360 डिवाइड बाई थीटा। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर इतना कुछ क्यों पढ़ाया पहले, ये डायरेक्ट तीन फॉर्मूले बता देते काम बन जाता। नहीं बनेगा काम। जब हमने अभी पहला वाला न्यूमेरिकल किया, अभी जो एग्जाम्पल किया, उसमें नंबर ऑफ, उसमें एंगल कितना था दोनों के बीच में, 50 था। अब 360 को 50 से डिवाइड करोगे, इंटीजर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो कौन सा मेथड यूज़ करोगे, जो हमने अभी पहले सीखा है। ठीक है, तो जो मैंने तुम्हें तरीका सिखाया है वो यूनिवर्सल है। अब क्वेश्चन सिमेट्रिक का आए, अनसिमेट्रिक का आए, ऑड आए, इवन आए, कुछ भी आए, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम तो सिंपली पहली पहली इमेज का एंगल लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और लास्ट में ये चेक कर लो कि कहीं दोनों इमेजें आपस में कॉन्साइड तो नहीं कर रही, और फाइनली अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करेगा। कुछ केसेस में ये फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले जो हैं ऊपर के, ये वाले, कुछ केसेस में ये काम कर जाएंगे, लेकिन ये वाला मेथड जो सर्किल वाला मेथड है हमारा, ये हमेशा काम करेगा। ठीक है।